औकात का जवाब। शकुंतला देवी का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। हाथ हवा में उठा। खबरदार बहू, अगर एक शब्द और बोला। तो श्वेता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। तो क्या कर लेगी आप? उसकी आवाज़ कांपी नहीं, गूंज गई। प्रशांत पहली बार अपनी पत्नी को इस रूप में देख रहा था। घर में तूफान। शकुंतला देवी चिल्लाई, प्रशांत, देख रहा है तेरी बीवी मुझे जवाब दे रही है। प्रशांत कुछ बोल पाता उससे पहले श्वेता बोल पड़ी, आज फैसला कर लो प्रशांत, या तो मैं इंसान की तरह इस घर में रहूंगी या फिर बिल्कुल नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक जैसे फैसला सुनाने का इंतजार कर रही थी। अतीत का आईना। तभी अचानक श्वेता ने एक बात कही जिसने सबको चौंका दिया। मम्मी जी, क्या आपको याद है जब मैं शादी के दूसरे महीने मायके जाने की बात कर रही थी तो आपने कहा था बहू की औकात उसके ससुराल से होती है। तो आज मैं पूछती हूँ, क्या बहू इंसान नहीं होती? शकुंतला देवी की आंखों में पहली बार हल्की झिझक दिखाई दी, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। बड़ा मोर। श्वेता सूटकेस लेकर बाहर आई। प्रशांत ने उसका हाथ पकड़ लिया। शकुंतला देवी ने आखिरी बार किया, अगर इस घर से गई तो वापस मत आना। प्रशांत अचानक माँ के सामने आ खड़ा हुआ। और माँ, आपने हमेशा कहा कि यह घर आपने जोड़ा है, लेकिन घर जोड़ने से पहले रिश्ते जोड़ना सीखिए। ये शब्द तीर की तरह लगे। दरवाज़ा और सन्नाटा। दरवाज़ा बंद हुआ। घर खाली नहीं था, लेकिन पहली बार शकुंतला देवी को घर खाली लगा। टेबल पर रखा वही कॉफ़ी का गिलास जिसे उन्होंने गुस्से में पटका था, अब उनकी आंखों में चुभ रहा था। कुछ दिन बाद मोहल्ले में चर्चा होने लगी। बहू चली गई, बेटा भी साथ। किट्टी पार्टी में भी अब पहले जैसी हंसी गूंजती थी। एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने श्वेता थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, साथ में उसकी माँ भी थी। श्वेता ने शांत आवाज में कहा, मम्मी जी, मैं भागी नहीं थी, बस खुद को ढूंढने गई थी। अगर इस घर में बहू को इज्जत मिलेगी तो मैं बेटी बनकर रहूंगी, वरना सिर्फ नाम की बहू बनकर नहीं। शकुंतला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार एहसास हुआ, औकात बहू की नहीं, सोच की होती है। संदेश, घर दीवारों से नहीं बनता, बराबरी